अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 सितंबर की कॉल लेके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे KC 100 इंडेक्स को और उसके कुछ स्टॉक्स को। सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछली कॉल में मैंने आपको जो बातें कही थी, ये जो रैप अप होता है वो असल में उसको अकाउंटेबल करने के लिए होता है। दो वजूहात होती हैं इसकी। एक तो हम अकाउंटेबल करते हैं कि क्या हम जो कह रहे हैं या हम समझ रहे हैं मार्केट को, क्या मार्केट वैसा बिहेव कर रही है या नहीं कर रही। नंबर एक, तो हम अपनी ज़ाती अकाउंटेबिलिटी करते हैं। नंबर दो ये होता है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है कि आप सीख सकें, समझ सकें कि कॉल को कैसे समझना है, कैसे फॉलो करना है और जो मार्केट में जो कुछ हुआ है कहाँ हमने कैसे गलती की है। अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को रियलाइज़ किया होगा कि क्यों मैंने ये बात कही पिछली कॉल में कि जब तक 42,884 के ऊपर मार्केट ना ट्रेड करे बुल्स की सीरियस एफर्ट नहीं हो सकती। हालांकि मार्केट तो आज भी ऊपर गई। अगर आप देखें, आगाज़ के साथ उसने 42,721 का हाई बनाया, मगर वाज़े तौर पे ये बता दिया गया था आपको कि इसको सीरियस एफर्ट करने के लिए 42,884 के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं जा सकी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाई के साथ ही आपने लो भी देख लिया 12 बजे से पहले 42,367। फिर उसके बाद एफर्ट हुई कुछ, फिर मार्केट 42,600 के लेवल के आसपास घूमती रही और उसके बाद फिर बग़ैर किसी फ़ायदे या नुकसान के बंद हो गई। वॉल्यूम थोड़े से कम हुए 6.49%, वो कोई ख़ास बात नहीं है। मगर यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी चाहिए कि मार्केट जो है लो रेंज में ट्रेड हुई। मार्केट लो रेंज में ट्रेड हुई और मार्केट के वॉल्यूम बेशक 6% गिरे हैं, मगर मेरे हिसाब से ये अच्छे वॉल्यूम है, इसलिए कि आम तौर पे जब इंडेक्स में डिप्रेशन आता है चढ़ती हुई मार्केट में तो वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो ऐसे कोई ख़ास कमी हुई नहीं। अच्छा जनाब, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर हम देखें तो उन्होंने थोड़ी सी इन्फ्लोज की हैं, बड़ी लिमिटेड है मगर बहरहाल इन्फ्लोज हैं, क्योंकि पिछले कई 3-4 दिन से तो उनकी सेलिंग जा रही थी। लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स ने आज माल बेचा है, ये चीज़ है, वरना पिछले सेशन में फ्राइडे को लोकल फंड्स की जो है इन्फ्लोज थी। लोकल इन्वेस्टर्स की फ्राइडे को भी सेलिंग थी, थोड़ी थी, अब उसकी डबल है। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। क्या मुमकिनात हैं आने वाले सेशन में, अब इसको डिस्कस करेंगे और हमारा तर्ज़ अमल और एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सब में पहले आप आज के सेशन में एक ख़ास बात आपने नोट की होगी कि आज की कॉल में आपको 2 ट्रिगर दिए गए थे। 42,884 जिसके ऊपर मार्केट तेज़ी करेगी और 42,242 जिसके नीचे मार्केट डिप्रेस हो जाएगी। अगर आज के सेशन को देखें तो दोनों में से कोई भी लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, तो मार्केट जो है इन दोनों ट्रिगर्स के बीच में ट्रेड की लो रेंज में, और उसका नतीजा क्या हुआ कि मार्केट इनडिसीशन में क्लोज हुई। ठीक है ना, कोई नतीजा नहीं निकाल सकी, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं ले सकी। मेरा स्टांस कल के लिए भी यही है कमोबेश, जो मैंने आपको मंडे के लिए दिया, कि मैं अभी भी सीरियस एफर्ट्स पुल्स की एक्सपेक्ट नहीं करता जब तक 42,884 के ऊपर ये ना जाए। ये 42,884 के ऊपर जाएगी तो फिर इसके अंदर एनर्जी भी आएगी, मोमेंटम भी गेन करेंगे। कल मैंने आपको डिक्लाइनिंग मोमेंटम की बात की थी, वो आज वाज़े तौर पे हमें नज़र आई। लो रेंज ट्रेडिंग, नीचे जाना, ऊपर जैसी जब भी जाए उसका फिर वापस नीचे आ जाना, ये तमाम चीज़ें आज रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जिसकी बात कल की कॉल में की गई थी कि मोमेंटम डिक्लाइन हो रहा है बुल्स का। ठीक है, आज की कॉल में जो तब्दीली है वो ये कि कल मैं मार्केट को 42,390 के नीचे ही डिप्रेस देख रहा हूँ
और अब जो लेवल 42,242 का है उसके नीचे मुझे थोड़ा बियर्स में एग्रेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर ट्रिगर आ गया 42,390, जिसके नीचे मार्केट डिप्रेस होगी, 42,884 जिसके ऊपर मार्केट बेहतर हो जाएगी, और 42,884 के ऊपर जब मार्केट जाएगी तो मार्केट यकीनी तौर पे 43,000 को चेस करने की पूरी कोशिश करेगी और करेगी इंशाल्लाह ताला। बट उसके लिए ज़रूरी है 42,884 के ऊपर जाना, उसके ऊपर रुकना, सिर्फ टेस्ट करके आना नहीं, करीब से छू के आ जाए। ठीक है। तो एक और बात ये भी मैं बता दूं कि जो मोमेंटम डिक्लाइन हुआ है उसने अभी तक ट्रेंड को डैमेज नहीं किया है। जो ओवरऑल ट्रेंड मैंने कल की कॉल ने बताया था कि ओवरऑल व्यू जो है मार्केट का वो लॉन्गर टर्म में वो अच्छा है, तो वो अभी भी है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ करेक्शन लेगी भी तो उसके बावजूद भी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ख़राब नहीं होगा। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड उस वक्त तक ख़राब नहीं होगा जब तक मार्केट अपने जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो बॉटम्स हैं उनको नहीं तोड़ती। तो लिहाजा हम उसी कॉल को फॉलो कर रहे हैं। हम बेसिकली यहाँ तो चूँकि ये डेली कॉल है तो हम छोटी वेव्स और डेली वेव्स को समझने के लिए इतनी प्रिसाइसली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। और अर्ली साइन ऑफ एग्जॉस्शन के पीछे मैं इसलिए पड़ा हुआ हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर जो होता है उसके लिए 100 पॉइंट बहुत होते हैं। मीडियम टर्म ट्रेडर जो होता है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है वो 100 पॉइंट को तो कोई घास भी नहीं डालता। जो हमारा डेली का ट्रेडर है उसके लिए 100-150 पॉइंट बहुत होते हैं। इसीलिए मेरी इंट्राडे जो रोज़ाना की कॉलें होती हैं उसमें मैं आपको प्रिसाइसली बताने की कोशिश करता हूँ, छोटी छोटी मूव्स पे बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी जो इंट्राडे ट्रेड हैं वो सक्सेसफुल रहें और उसको सही तौर पे समझ सकें। तो एज़ पर रिस्क मैनेजमेंट रूल हम जो है केयरफुली रहेंगे और ट्रिगर पे ट्रेड करेंगे। एक बात यहाँ और बताऊँ आपको, जैसे एक स्टॉक है उसका टारगेट दिया गया है 42.35 और दूसरा टारगेट दिया गया है कि इसका अटमोस्ट टारगेट 42.85। लेट सपोज 42.35 पे आया के ऊपर चला गया तो 42.35 के नीचे स्टॉप लॉस ले लेना है। इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है। अब 42.85 को फॉलो करना है, एक तरीक़ेकार। दूसरा ये है कि मैं 42.35 के करीब आया, अच्छा टारगेट दिया हुआ है 42.85 का, 42.35 का दिया ही नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है 42.85 का, मगर मैंने एक नेक्स्ट लेवल को अचीव किया है 42.35 के, और उधर इंडेक्स में प्रेशर आ गया। जस्ट फॉरगेट अबाउट 42.85, 42.35 पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो, बाहर निकलो। तो अर्ली एग्जॉस्शन साइन आपको बताने का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को सिक्योर कर सकें, जहाँ जहाँ आपकी ट्रेड्स हैं उनको फौरी तौर पे सिक्योर कर सकें। क्योंकि जो अच्छा स्टॉक है, जैसे अभी आपके सामने FFVL की बात है, कितने स्टॉक ऐसे हैं जिनको डिप पे बायबैक करने को कहा, FFVL को फ़ौरन बायबैक करने को कह दिया। जब वो नीचे आया हमने कहा यहीं से बायबैक शुरू कर दो उसकी, ठीक है ना। और कई स्टॉक ऐसे हैं, CSAP को ले लें, उसको भी बायबैक करने को कहा गया, बावजूद इसके कि बाइंग ऑन डिप है, मगर उसमें भी कहा गया कि आप इसको यहाँ भी चाहें तो बाय कर लें। ये जुमला ख़ास तौर पे कल की ऑडियो में मेरी मौजूद होगा। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर स्टॉक से निकल जाएं तो घबराएं बिल्कुल नहीं, हम बायबैक कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, हम बायबैक कर सकते हैं। उस बायबैक का जो गैप मिलता है, यानी कि मैं अगर 42.35 पे बेचता हूँ और अगर उसको मैं 41.75 या 41.85 में भी ख़रीद लूँ तो यार 40 पैसे मेरे बचते हैं, बजाय इसके कि मैं उसको नीचे बैठ के नीचे आता देखूं फिर 3 दिन के बाद ऊपर आता देखूं। उससे बेहतर है कि मैं बाहर आऊं और दोबारा उसको, अच्छा स्टॉक है तो उसको उसके लेवल पे बाय करूं और फिर उसके साथ ऊपर जाऊं। जस्ट मूव विद द ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए अपने। खैर ये बड़ी लंबी डिस्कशन हो गई। तो ये तो थी कल की मार्केट इंशाल्लाह ताला। अब चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ।
स्क्रिप्ट में सब में पहले हैश कॉल। अब देखिए हैश कॉल जो है इसके अंदर आपको कॉल दी गई थी, बावजूद इसके कि इसमें रिस्क एपिटाइट थोड़ा ज़्यादा था, उसके बावजूद मैंने इनकरेज किया था। और 23 जो है मेरा एक अहम तरीन लेवल था। उसने 23 को आज टेस्ट भी किया, उसके पास क्लोज भी हुआ। अब 23 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, बुल्स में कंफर्ट लेवल भी आएगा और बुल्स में एनर्जी भी आएगी। पहला टारगेट 23.75, दूसरा टारगेट 24.65। 24.65 वही है जो पहले भी दिया गया था आपको टारगेट, मगर अब मैंने इमीडिएट टारगेट 23.75 दिया है, ताकि आप 23.75 के नीचे पहले स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, फिर 24.65 को चेस करेंगे। PIBTL बहुत एक्साइटिंग सेशन था, और कल जो है 14-15 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो बुल्स अपनी एनर्जी मज़ीद बढ़ाएंगे और 14.35 को टारगेट करेंगे, और 14.35 के बाद 15.25 तक की इसमें जगह है, मगर वो एक लंबा गैप है। तो आपको पता है कि सेफली इन्वेस्ट बड़े बड़े टारगेट देना पसंद नहीं करती। हालांकि हमने 58% तक गेन किया है 30 डेज़ के अंदर अभी, जो पिछला पोर्टफोलियो है, मगर उसका टारगेट आपको हमने आराम से दिया है। हम ट्रेडर को किसी ख्वाबों ख्यालों में, फैंटेसीज़ में लेके जाना नहीं चाहते। हम ट्रेडर्स को रियलिटीज़ के साथ चाहते हैं कि वो ट्रेड करे। ये पाकिस्तान है। दुनिया में न्यूयॉर्क में एक सहाफ़ी ने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने में पूरी ज़िंदगी, सहाफ़त की पूरी ज़िंदगी में 1 से 2 ब्रेकिंग न्यूज़ एक सहाफ़ी बनाता है, और इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी एक दिन में 4 ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता है। तो भाई इतनी वॉलेटाइल पॉलिटिक्स और इतनी वॉलेटाइल इकोनॉमिक सिचुएशन में मैं आपको कोई फैंटेसीज़ में रखने की कोशिश नहीं करूँगा। तो बिल्कुल रियलिटी पे ट्रेड कीजिए। 14.35 टारगेट है, 14.35 के ऊपर चला जाए, 14.35 के नीचे ट्रेल कीजिए, देन चेस फॉर 15.25। ठीक है, आगे चलते हैं। FFVL, मुबारकबाद उन लोगों को इसलिए ख़ास तौर पे जिन लोगों ने बिलीव किया मेरी इस बात पे कि मैंने ऐसे वक्त में इसकी बायबैक कॉल दी जब ये नीचे जा रहा था। तो इसलिए मैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं फॉर बिलीविंग ऑन मी। अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और आज उसने अपनी जो मेजर, ये 21.65 से 21.85 तक का एरिया, ये पूरा एरिया बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिंग एरिया था, और इसके पास जाके इस लेवल को इसने तोड़ा है और इसके पास जाके क्लोज हुआ है। अब इसके लिए यहाँ से 22.80 22.75 को टारगेट करना निस्बतन आसान हो गया है। उससे पहले एक लेवल आएगा 22.25 का, और आप स्टॉप लॉस उस पर ट्रेल करेंगे। 22.75 को चेस करने के लिए आप स्टॉप लॉस 22.25 के नीचे लेकर आएंगे। पहला स्टॉप लॉस आपका 21.65 के नीचे होगा, उसके बाद 22.25 के नीचे आएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि वो 22.80 से भी ऊपर जा सकता है तो अच्छी उम्मीद रखिए, मैं आपको उससे मना नहीं करता, मगर स्टॉप लॉस को 22.75 के नीचे ले लीजिए। फिर भले आप 40 के बारे में सोचिए, 50 के बारे में सोचिए, दैट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है ना। स्टॉप लॉस 22.75 के नीचे होना चाहिए। फौजी फूड ज़बरदस्त मूव थी आज, और ऐसा लगता है कि बुल्स अभी भी काफ़ी फोकस हैं 18.35 तक जाने के लिए, और 18.35 के बाद जगह बनती है 19.15 तक। बड़ा एरिया है 18.35 से 19.15 का, मगर बहरहाल हमारे पास 18.35 के बाद जो हमें पॉसिबल टारगेट नज़र आता है वो 19.15 का है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनकरेज है। एग्जॉर्शन थ्रेट इसमें 17.15 17.5 के नीचे है। मतलब जब तक ये 17.15 17.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके अंदर बुल्स कमबैक पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि लिमिटेड डिप्रेशन आ जाती है मार्केट में और स्टॉक में, और वो कम रेंज में, जिस तरह आज मार्केट ट्रेड हुई उसी तरह स्टॉक कम रेंज में ऊपर नीचे होता है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है तो पॉसिबिलिटी रहेगी किसी वक्त भी वो बूम करेगा और फिर ऊपर चल पड़ेगा। तो लिहाजा 17.15 17.5 के नीचे इसमें एग्जॉस्शन थ्रेट है।
मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एहसन तौर पे आपको ये समझाने की कोशिश की है। अल्लाह करे कि आप कामयाब ट्रेड करें। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। जो ट्रेडिंग के हवाले से सवाल कीजिए मुझसे कि ट्रेड में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोग स्टॉक के हवाले से पूछते हैं, अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टॉक्स, मतलब मुमकिन नहीं है कि रोज़ाना कोई 100 स्टॉक को एनालाइज किया जा सके। मेरी जो लिस्ट में होगा मैं उस पर ही बात कर सकूँगा। तो अब कोई स्टॉक लेके आ जाएगा, कोई स्टॉक लेके आएगा तो मुश्किल हो जाता है वो, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आसान रास्ता आपको बताया हुआ है कि अगर आपको अपने स्टॉक का ट्रैक रखना है तो वाई डोंट यू गो एंड कॉन्टैक्ट दैट व्हाट्सएप नंबर एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर, सब्सक्राइब कर लें अपने आप को, ठीक है। और बाकी इस कॉल को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। और अगर कोई सवाल हो ट्रेडिंग के हवाले से किसी भी या इस कॉल के हवाले से तो प्लीज़ कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कॉल को शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे। थैंक यू।